अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3। उसका जो प्रैक्टिस नंबर 1 है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें उसने हमें क्या दिया है, आप बाईसाइकिल, प्रैक्टिस नंबर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बाईसाइकिल विच कॉस्ट $180 है इज सोल्ड फॉर $240 एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज ए परसेंटेज, ठीक है, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब है कि एक हमारे पास बाईसाइकिल है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, $180 है। उसकी जो सेल प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, $240 है। वो कहता है कि एक्सप्रेस द प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हमने क्या करना है, इसका हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है उसकी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो चलें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, अब जो हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ठीक है, वो हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 1 है, ठीक है। और उसका जो हमारे पास क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 1 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसमें उसने हमें क्या दिया है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसने हमें दे दी है कितनी, $180 दे दी है, ठीक है। और उस पर इसके बाद उसने जो हमें सेल दे दी है, सेल प्राइस है वो हमारे पास आ रही है $240, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, इसमें वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें होती है प्रॉफिट की, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम प्रॉफिट भी फाइंड करेंगे। और आप जानते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सेल प्राइस माइनस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। मतलब है कि सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, सॉरी सेल प्राइस हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $240, ठीक है। और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 180 है, ठीक है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए 0 में से 0 निकाला, 0 आ गया। अब इधर 4 है, 4 में 8 नहीं निकलते, 14 में से 8 गए तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बाकी बच जाएगा 1। मतलब है कि 240 में से 180 निकालें, ठीक है। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या बच जाएगा, वो हमारे पास बच जाएगा हमारे पास $60 बच जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देना है। इधर आप करना चाहें भी तो कर भी सकते हैं। 240 180 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, इधर से कैरी लिया 14 में से 8 गए तो 6 आ गया, 1 में से 1 निकाला तो 0। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा $60 प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट ओवर हमारे पास क्या होता है, ओवर हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है 100। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, ये हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास, और प्रॉफिट कितना आया है, $60 आया है, ठीक है। ओवर कॉस्ट प्राइस हमारे पास यहाँ पे देखिए ऊपर लिखी है वो हमारे पास कितनी है, $180 है। तो यहाँ पे आपने $180 लिख लेनी, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, एक 0 इस 0 से कट गई, अब 6 3 18 और 6 10 हमारे पास क्या होता है 60, ठीक हो गया। तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको अगर हम मज़ीद आगे लेके जाएं, ठीक है, मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 को आपने क्या करना है, 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, अब इधर आ जाएं,
जो हमारे पास 100 है उसको आपने किस पे डिवाइड करना है, 3 पे। 3 3 ज़ार हमारे पास 9, 1 बच गया, माइनस किया, ऊपर से 0 उतारा तो 3 3 ज़ार हमारे पास 9, ठीक है। माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम क्या करें, फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ इक्वल टू, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख लेना है 33 होल 1 बाय क्या आ जाएगा 33 होल। ये देखें जो क्वेश्चन है उसको आपने होल की फॉर्म में, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको नोमिनेटर में, जो डिवाइजर है उसको आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में, और साथ आपने क्या लगा देना है, परसेंटेज का साइन लगा देना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास उसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाएं, हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें देखें एन एंटीक चेस्ट विच कॉस्ट, मतलब एक हमारे पास एंटीक चेस्ट है, ठीक है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास आ रही है $6,000, ठीक है। इज सोल्ड फॉर $5,000, ठीक है। यहाँ पे लिखने लगा हूँ, इधर कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $6,000 है, ठीक है। और जो हमारे पास सेल प्राइस है, सेल प्राइस विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास $5,000 है, ठीक है। इधर गिवन है क्वेश्चन में, एक हमारे पास 6,000 है, दूसरी हमारे पास 5,000 है। एक्सप्रेस द लॉस एज ए परसेंटेज, एक्सप्रेस लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। हमने क्या करना है, लॉस जो है वो हमने परसेंटेज फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस भी लिख ली, सेल प्राइस भी लिख ली, उसके बाद आपने लिख लेना है लॉस परसेंटेज। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जो हमारे पास लॉस है, लॉस परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लॉस का पता होना चाहिए, ठीक है। लॉस हमने कैसे फाइंड करना है, मतलब है कि कितना उसका नुकसान हुआ। अब आप क्या करेंगे, लॉस फाइंड करने के लिए यहाँ पे लॉस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना होता है, सेल प्राइस को। अब लॉस देखें, लॉस तो हमारे पास आया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 6,000 है, यहाँ पे मैंने 6,000 डाल लिया। उसके बाद सेल प्राइस कितनी है 500 है, सॉरी 5,000 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 6,000 में से 5,000 को निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। डॉलर का साइन लगा लेना है इसके साथ भी, और इधर भी आपने डॉलर का साइन लगा लेना है। तो ये हमारे पास 6,000 में से 5,000 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने जो हमारे पास लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लॉस परसेंटेज विच इज इक्वल टू हमारे पास लॉस ओवर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए उसने जो लॉस पूछा है वो उसने पूछा है उसकी, सॉरी यहाँ पे लॉस परसेंटेज उसने जो पूछा है कि वो हमारे पास किस में आना चाहिए, लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। उसने सेलिंग प्राइस पे उसका लॉस पूछा है, लॉस आ जाएगा, ओवर में हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब लॉस हमारे पास कितना है, 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, 1000 ओवर में हमारे पास जो सेल प्राइस है, यहाँ पे देखिए सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ रही है, 5,000 आ रही है। तो ये आपने 5,000 लिख लेना है और मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है 100% के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 230 इस 30 से कट गई तो 5 1s आर 5 और 5 2s आर हमारे पास क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारे पास जो लॉस परसेंटेज है वो हमारे पास यहाँ पे लिख लेना है, लॉस परसेंटेज विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये 30 से कट गई, 5 1s आर 5 5 2s आर 10। तो यहाँ पे हमारे पास 5 2s आर 10, ये 10 तो गया, 0 बच गया। तो इसका मतलब है जो लॉस परसेंटेज आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका जो है लॉस परसेंटेज 20% आ गया। ये हमारे पास इसका जो बी पार्ट है वो भी हमने क्या कर दिया है, वो भी हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका जो हमारे पास है प्रैक्टिस नंबर 1 का जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखें हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि आ गोल्ड चेन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस नंबर 1 का, अ गोल्ड चेन विच कॉस्ट। अब एक गोल्ड चेन उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो हमारे पास आ रही है 500 इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट,
और उसको जो कितने प्रॉफिट में सेल कर दिया गया है वो 27 प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया गया है। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस, और उसकी कॉस्ट प्राइस पे फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, हमने क्या करना है, इसकी सेलिंग प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलें स्टार्ट कर लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेकंड का पार्ट ए कर लेते हैं। इसमें जो उसने हमें वैल्यू दी है, उसने जो गोल्ड चेन है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, वो हमारे पास 500 है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, वो हमारे पास 27% है। चलें इधर आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है $500 आ रही है। ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो उसने हमें दे दिया है 27%। ठीक है, और वो जो 27% है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है। हमने इसकी जो चीज़ फाइंड करनी है, हमने क्या करनी है, सेलिंग प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले सेलिंग प्राइस फाइंड करने से पहले आपको पता है जो इसका हमारे पास फार्मूला होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है प्रॉफिट। ठीक है, विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो फाइंड करने के लिए पहले आपको पता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास होती है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें जो क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि जो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज ये 27% आया है, उसकी ये कॉस्ट प्राइस पे आया, तो ओवर में कॉस्ट प्राइस आपने लिख लेनी, मल्टीप्लाई आपने लिख लेना है, क्या आपने लिख लेना है 100। ठीक है, परसेंट है जगह। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। यहाँ पे 27 लिख लिया, परसेंटेज है तो इसके साथ भी परसेंटेज है, मतलब है जो आंसर आना चाहिए प्रॉफिट का परसेंटेज में आना चाहिए। प्रॉफिट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास आ रही है 500। ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास 20 है, इस 20 से कट गया। ठीक है, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 27। ठीक है, अब 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है, सॉरी यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये साइन नहीं आएगा, ये हमारे पास प्रॉफिट ओवर हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, 5 7s आर हमारे पास 35, 3 कैरी, 5 2s आर हमारे पास 10, 10 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 135 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास 135 आ रहा है। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, सेल प्राइस, तो आप जानते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट विच इज इक्वल टू हमारे पास होता है सेल प्राइस माइनस हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट, अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो जो ये हमारे पास है, इधर हमारे पास माइनस कॉस्ट प्राइस है, ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रॉफिट, ये इधर माइनस है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, विच इज इक्वल टू सेल प्राइस। अब जो चीज़ फाइंड करते हैं वो लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं, तो सेल प्राइस विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक हो गया। अब सेल प्राइस एज इट इज़ आ जाएगी। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, 135, तो यहाँ पे 135, और जो उसके बाद जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 500 आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेल प्राइस है, सेल प्राइस विच इज इक्वल टू 500 में 135 ऐड किया तो ये हमारे पास 635 हमारे पास डॉलर जो है वो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, सेल प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ भी आपने क्या लगा लेना है, इधर डॉलर लगा लेना, तो ये भी हमारे पास 135 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास सेल प्राइस है वो हमारे पास 635 आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है प्रैक्टिस
नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन उसका ए पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसका तरीक़ेकार मैंने बता दिया है। उसमें उसने क्या किया था, उसने हमें कॉस्ट प्राइस दी थी, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, सेल प्राइस हमने फाइंड करनी थी। सबसे पहले सेल प्राइस फाइंड करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि जो सेल प्राइस का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट विच इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल कॉस्ट प्राइस को इस साइड पे लेके आ जाएंगे तो सेल प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ओवर में अब प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 27 है तो 27 परसेंटेज वाला लेना है। ये हमारे पास 27 विच इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 500 है, तो वो पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। यहाँ पे 20 से काट के 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रॉफिट हमारे पास $135 आ गया। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू सेल प्राइस आ जाएगा। अब सेल प्राइस जो होती है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे उसको लेके आ गए, क्योंकि जो भी चीज़ फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, वो प्रॉफिट 135 ये फाइंड किया था, और जो कॉस्ट प्राइस है वो ऊपर गिवन है, वो हमारे पास ये खड़ी है 500, इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास सेल प्राइस आ गई 635। अब आगे देखिए हमारे पास इसका जो बी पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाए इधर क्वेश्चन की तरफ। बी पार्ट में उसमें पूछता है आ कार विच कॉस्ट प्राइस। एक हमारे पास कार है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास इतनी है। ठीक है, $78,400 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। एक हमारे पास कार है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास डॉलर में है, वो हमारे पास $78,400 है। ठीक है, उसको जो लॉस हो रहा है वो हमारे पास कितना हो रहा है, लॉस विच इज इक्वल टू हमारे पास हो रहा है लॉस ऑफ 6%। लॉस जो परसेंटेज है वो हमारे पास उसको कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज विच इज इक्वल टू हमारे पास है 6%। ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस पे फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, हमने इसकी क्या करनी है, सेलिंग प्राइस हमने इसकी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया, बिल्कुल वहाँ पे हमने प्रॉफिट फाइंड किया था, वहाँ पे यहाँ पे हमने क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जो हमारे पास लॉस फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लॉस परसेंटेज। ठीक है, सेलिंग प्राइस फाइंड करने से पहले हमें लॉस परसेंटेज पता होना चाहिए। लॉस परसेंटेज होता है हमारे पास लॉस, ठीक है, ओवर में हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे है, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब लॉस कितना है हमारे पास 6% है, तो लॉस परसेंटेज भी इधर है, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। लॉस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास आ रही थी वो कितनी आ रही थी, वो हमारे पास आ रही थी 78, ठीक है, 400 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास 20 से कट जाएंगी, तो बाकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 6। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बच रही है वो हमारे पास क्या है, लॉस ओवर में हमारे पास आ जाएगा 784। ठीक आ गया। अब 784 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई हमारे पास 784, ठीक है, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लॉस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। ठीक है, तो लॉस फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला मैंने पुट कर दिया, वहाँ पे हमने क्या कर दी, वैल्यू भी पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 784 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख लें जो हमारे पास लॉस है, लॉस विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हमारे पास $784 है। ठीक है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 24, 2 हमारे पास कैरी आ जाएगा, 6 8 हमारे पास 48 में हमने क्या किया, 2 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 5 कैरी। अब 6 7 हमारे पास क्या होता है 42 में आपने क्या करना है, 7 ऐड करना है, सॉरी 5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 47 आ जाएगा। यहाँ पे देखें अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, 6 के साथ करना है, 6 4 24, 2 कैरी, 6 8 48 में 2 ऐड किया 55 कैरी, 6 7 हमारे पास 42 में 5 ऐड किया तो 7 हमारे पास 47 आ जाएगा। तो ये हमारे पास उसका क्या आ गया, लॉस आ गया। अब हमने क्या करना है, लॉस जो फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है,
वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है सेल प्राइस। अब सेल प्राइस हमने फाइंड करनी है तो इधर ये माइनस है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस, ये इधर प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस माइनस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगी लॉस आ जाएगा। ठीक हो गया। मतलब इस फार्मूला से हमने कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस की वैल्यू निकाली। सेल प्राइस विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 78,000 हमारे पास $400 है, माइनस लॉस हमारे कितना हुआ है 4704, इतना हमें क्या हो गया है लॉस हो गया है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लें। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आप मैं नीचे सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे 7 8 ठीक है 400 और सब्ट्रैक्ट करना है 4704। ठीक हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा, 10 में से इधर से कैरी लिया, 0 में से तो 4 नहीं ना निकलते, यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ पे 1 कैरी लिया, 10 में से अगेन 1 कैरी लिया 10, तो ये हमारे पास 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, 9 में 0 गया तो 9 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 में से 7 नहीं निकल तो इधर कर लिया 13 में 7 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बच के हमारे पास 7 में 4 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 73। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है $73,696, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है प्रैक्टिस नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और कुछ मसला हो तो ज़रूर डिस्कशन कीजिए। और इसमें अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।